हाय एवरीवन, दिस इज विशी सरवैया फ्रॉम IIT-DAVB इंदौर। तो जैसा कि आपको पता है, अभी हमारी MPTT काउंसलिंग के चॉइस फिलिंग स्टार्ट्स हो गई हैं और किसी भी काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो उसका चॉइस फिलिंग ही होता है। इसी पर आपका सब कुछ डिसाइड रहता है कि आपको किस कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिलेगी। मैंने चॉइस फिलिंग के ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाया है, लेकिन आप लोगों के कई सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया इसमें और कॉलेजेस को ऐड कीजिए। तो हमारी चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस ऑर्डर तो वही रहेगा, लेकिन उसमें मैंने थोड़े से चेंजेस कर दिए हैं और कुछ कॉलेजेस की और ब्रांचेस को उसमें ऐड कर दिया है। तो चलिए देख लेते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे किस तरीके से कॉलेजेस को फिल करना है, तो आप इस प्रेफरेंस ऑर्डर में फिल कर देना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बनाई गई है और इसमें प्लेसमेंट हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इस तरीके से भर सकते हो, लेकिन आप अपनी नीड के हिसाब से इस प्रेफरेंस ऑर्डर में चेंजेस भी कर सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे की नीड अलग अलग होती है। तो मैं बता रहा हूँ कि आपकी नीड के हिसाब से आप इसमें किस तरीके के चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यदि आपका टारगेट CSIT लेना है तो 10 नंबर तक आपको इसी तरीके से भरना है, और जिनको ब्रांच से कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें भी इसी तरीके से 10 नंबर तक फिल करना है। अब जिनको CSIT चाहिए उन्हें 11 नंबर पर जो हमारा मैकेनिकल है HGSIT इंदौर का, उसे ड्रॉप कर देना है अगर CSIT टारगेट है। तो अगर CSIT नहीं है तो आप इसी तरीके से भरोगे, और 20 तक आपको फिल कर देना है अगर आपका टारगेट CSIT है। अब इधर आ जाते हैं हम 21 से। यहाँ पे देख लेना कि अगर आपको कॉलेज चाहिए, कॉलेज अच्छा चाहिए, तो यहाँ पर 27 और 28 पे हमारा सिविल है, HGS ITS और IIT-DAVB का। अगर आप अच्छा कॉलेज चाहिए तो आप इसको 21 पे रख देना। अगर कॉलेज नहीं चाहिए तो इसी तरीके से आप फिल कर सकते हो। यहाँ पर HGS ITS और IIT-DAVB की सिविल ब्रांच को नीचे रखने का रीज़न सिर्फ एक ही है कि यहाँ के थोड़े सिविल ब्रांच के प्लेसमेंट्स रहते हैं वो कम रहते हैं। अगर आपको प्लेसमेंट नहीं लेना है, आपको गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और आपका टारगेट कुछ और है, आप चाहते हो कि मुझे केवल कॉलेज अच्छा मिल जाए, तो आप इसे 21 पे शिफ्ट कर देना। और लास्ट में मैंने कुछ लोअर कॉलेजेस को भी फिल कर दिया, जैसे हमारा सती विदिशा हो गया, इसके CSIT को ही रखा है। IPS इंदौर हो गया, इसके भी CSIT को रखा है। फिर मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी हो गया, उसके भी CSIT को रखा है। तो इस तरीके से मैंने कुछ लोअर कॉलेजेस को भी यहाँ पर उठा लिया है। अगर आप चाहो, अगर आपकी बहुत ज़्यादा कम रैंक है तो आप इनको भी फिल कर सकते हो। आप लोगों में से कई लोग होंगे जो कि प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए अगर वो प्राइवेट कॉलेजेस को ड्रॉप करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर MMBY के लिए एलिजिबल हैं तो आप इसी ऑर्डर में भर देना। तो अगर आपको फ़ीस की प्रॉब्लम है तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस को ही फिल कर देना, क्योंकि इनकी फ़ीस थोड़ा सा हाई रहती है। जैसे MITS ग्वालियर होगा, इससे भी आप ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि इसकी फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा हाई जा रही होती है। अगर आप SC ST से आते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर आप जनरल से आते हो, OBC से आते हो, तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम आपको देखने मिल जाती है। ऐसे OBC वालों को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती, क्योंकि उनकी भी काफ़ी सारी स्कॉलरशिप आ रही होती है। तो आप यहाँ पे एक फ़ीस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेना कि आपके हिसाब से कौन सा कॉलेज फिट हो रहा है। और चॉइस फिलिंग करते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला तो आपको अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग करना है। अगर आपने TFW सीट को भरा है तो ध्यान रख लेना कि पहले TFW वाली सीट को भरना है, फिर उसकी नॉर्मल सीट को भरना है। और अगर आप MMBY के लिए एलिजिबल हो तो TFW सीट को मत भरना, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। सेकंड, आपको LNCT को भरते समय 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि इसके 3 कैंपस हैं, मेन, साइंस एंड एक्सीलेंस। सबसे पहले मेन को भरना है, फिर साइंस को, फिर एक्सीलेंस को। और इसमें आपको LNCT भोपाल के कॉलेजेस को ही भरना है, आपको इंदौर के नहीं भरना है, क्योंकि इंदौर का इतना ज़्यादा ठीक नहीं है और उसे हम रखते भी नहीं हैं। नेक्स्ट, आपको हर कॉलेज का नाम ध्यान से पढ़ के भरना है, क्योंकि कॉलेजेस के नाम बहुत कन्फ्यूजन वाले होते हैं, इसलिए नाम को पूरा पढ़ना फिर आपको फिल करना है। तो ये बातों का आप ध्यान रखना। और भी आपको चॉइस फिलिंग से रिलेटेड डाउट हो तो आप चॉइस फिलिंग करने से पहले ऐसा कर सकते हो कि आपने जितने भी कॉलेजेस की प्रेफरेंस बनाई है उनका फ़ोटो खींच कर मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर देना और अपनी नीड बता देना। उसके हिसाब से अगर उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। और भी आप चाहते हो कि हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं तो आप बता देना, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं, सबका रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लाइव में जल्दी जल्दी डाउट सॉल्व हो जाएंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को हाँ वही सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।